हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम सुबह के नाश्ता आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो नाश्ते में बनाए थे हम आज मूली के पराठे, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनी थी। तो मूली के पराठे सभी जगह सबके घर में तो बनते ही हैं, लेकिन सभी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो सर्दियों के मौसम में ना बहुत लोग मूली खाना पसंद नहीं करते हैं ठंड के कारण। तो आप इस तरह से मूली के पराठे बनाकर खाएंगे ना तो ज़रूर खा सकते हैं। आप इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ना यहाँ पे मूली को छील ले रही हूँ। उसके बाद आगे पीछे वाले जो हिस्सा है ना उसको काट के हम यहाँ पे हटा दे रही हूँ। उसके बाद इसे पूरे कट गए थे तो अच्छे से चलिए धो लेते हैं। तो मूली को यहाँ पे अच्छे से धो ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना मूली को ना कद्दूकस इसे कर लेती हूँ। तो मूली के पराठे बनाने के लिए ना मूली यहाँ पे मोटे मोटे और ताजे ही लीजिएगा, क्योंकि इसे घिसने में ना कोई परेशानी नहीं होगी। मूली को आप आसान तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं। और मूली के पराठे अगर बनाते हैं ना तो उसमें मूली का फ्लेवर थोड़ा भी नहीं आता है, पूरा अच्छे से उसका जो फ्लेवर होता है ना चेंज हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप लोग ऐसे जरूर से ठंडी में बना करके इस तरह से खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी मूली कद्दूकस हो गए थे। तो इसे इस तरह से देखिए कितना अच्छा कद्दूकस हुए है, बारीक बारीक, बहुत ही बारीक बारीक हुई है। तो मूली को इस तरह से कद्दूकस करेंगे ना तो इसमें पानी बहुत छोड़ती है। तो इसलिए इसमें आधा चम्मच से करीब नमक डाल दी हूँ और इसे डाल देती हूँ साइड में, ताकि इसमें का जितना भी पानी है ना वो अच्छे से अलग हो जाए। उसके बाद चलिए यहाँ पे धनिया पत्ता को जब तक यहाँ पे रेडी कर लेते हैं, इसका डंठल को हटा करके साइड कर लेती हूँ, दूसरे सब्जी में यूज कर लूँगी। और इसमें का जो पत्ता है ना उसे सिर पे पराठा में यूज करूँगी। तो यहाँ धनिया पत्ता मैं बारिश से बहुत ज़्यादा ही तोड़ के लाई थी ना, तो इसे अच्छे से पहले धो करके यहाँ पे रखी थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, और धनिया पत्ता को साइड कर लेती हूँ और जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना उसका ना बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ पराठा के लिए। तो सिर्फ पत्ता वाला ही भाग को लिए है और डंठल को रख लेती हूँ, दूसरे सब्जी में यूज करूँगी। तो यहाँ बारीक बारीक यहाँ पे सारे धनिया पत्ता चॉप कर लेती हूँ। तो पत्ते के रख ली हूँ दूसरे बर्तन में। तो चलिए इसके लिए अब आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ बड़े से परात लेकर के और डाल देती हूँ मूली को। इस तरह से पानी निचोड़ करके मूली पहले डाल देती हूँ। तो मूली का पानी ना देखिए कितना सारा पानी निकल आया है। थोड़े थोड़े लेकर के हाथ पे इस तरह से और जोर से दबा कर प्रेस करेंगे ना तो पूरे पानी अच्छे से निकल जाती है। तो इस तरह से मूली को अच्छे से इस तरह से निचोड़ करके पानी को अलग और मूली को परात में डाल लेती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था ना, जो पानी रखना था मुझे यहाँ पे आटा में यूज करने के लिए, तो मैं भूल से इसे फेंक दी थी। तो आप लोग ये पानी फेंकिएगा नहीं, मूली वाले पानी को आप ये आटा गूंथने में आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मूली के साथ रख लेती हूँ गेहूं के आटे। आप चाहे तो यहाँ पे मक्के के आटे, बाजरे के आटे से भी बना सकते हैं। साथ ही 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे डाल दी हूँ चना का बेसन और साथ में डाल दी हूँ थोड़े थोड़े मसाला। तो मसाला में मैंने थोड़े से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। साथ में काली वाली मिर्च डाल दी हूँ और साथ ही में गरम मसाला और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और अजवाइन को हाथ पे क्रश करके डाल देती हूँ और इसे कर देती हूँ साइड में। उसके बाद यहाँ पे प्याज और लहसुन का थोड़ा ना बारीक पीसने के लिए यहाँ पे डाल देती हूँ और अच्छे से इसको छील करके अच्छे से साफ कर ली और बारीक बारीक काट करके और इसे ग्राइंडिंग में रख करके ना इसे दरदरा सा पेस्ट बना लेनी है। और साथ ही में हरी मिर्ची भी डाल दी हूँ और अदरक भी को भी काट के डाल देती हूँ इसमें। और साथ ही में सब यहाँ पे दरदरा पेस्ट बना करके और इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आप चाहे तो इसे बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये जल्दी से ये फूलेगी नहीं और मोटा मोटा मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए इसे ग्राइंडिंग करके ही इसे डालूंगी। साथ ही डाल देती हूँ धनिया पत्ता और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ सरसों का तेल। आप चाहे तो यहाँ पे कोई सा भी तेल डाल सकते हैं इसे स्मूथली बनाने के लिए। और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा भी पानी अभी नहीं डालेंगे। तो अभी जितना आटा रखे थे ना उसी में पहले इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गीला लग रही थी, तो आप चाहे तो इसमें ना ऊपर से इस तरह से आटा रख करके मिला करके और इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर से थोड़े थोड़े आटा कर करके और इसे अच्छे से एक डो तैयार कर लेनी है। तो ज़्यादा गीला नहीं रहेगी, ऊपर से थोड़े थोड़े आटा इस तरह से मिला करके तैयार करेंगे। तो यहाँ आटा बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद डाल देती हूँ दूसरे बर्तन में और थोड़े से ऊपर से ऑयल लगा करके और रख देनी है, ताकि हाथ में चिपचिपा नहीं लगे और हाथ में थोड़ी भी चपकेगी नहीं तेल लगाने से। तो
उसके बाद यहाँ पे एक एक लोई ले करके और इस तरह से सूखे वाले बर्तन रख करके ना और इस तरह से बेल लेनी है। ये पराठा मूली का है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा तो चिपचिपा रहता ही है। तो इसमें क्या बहुत ढेर सारा सूखा आटा लगा करके ये वाली शेप बना करके पराठा बना लेती हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी शेप यहाँ दे सकते हैं, कोई भी शेप में गोल हो या ट्रायंगल हो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से दूसरी लोई लेकर के यहाँ पे फिर से ऐसे ही इस तरह से इसी शेप में बना लेते हैं। तो सारा पराठा इसी शेप में ऐसे ही बना करके हमने तैयार करूँगी। तो यहाँ तवा गर्म हो गई थी तो एक पराठा डाल दी हूँ और एक पराठा जब सिक रही है ना दूसरा बार यहाँ पे बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके तेल लगा करके और सभी को इस तरह से क्रंची बना ले ली है। कितना देखिए कितना बढ़िया दिख रही है पराठा। तो पहला पराठा यहाँ बन के तैयार हो गई थी और दूसरा पराठा रख दी थी तवे पे और इसी तरह हम सब पराठा को तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई सा भी तेल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बनाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी इसका टेस्ट लगता है। तो हम यहाँ पे रिफाइंड तेल भी यूज कर रहे हैं और सरसों तेल का भी यूज कर रहे हैं। तो सरसों तेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो कोई भी तेल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको अगर ये पराठा अच्छी लगी हो ना तो आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर से बना के देखिएगा कि कैसे बनी और इसका टेस्ट कैसा लगा। तो जरूर से बनाइएगा और कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। तो सारा पराठा यहाँ हमने बना लिए हो, जितना बनाने थे ना उतना बना लिए हो। और ये वाला पराठे ना आप गरम गरम ही खाएंगे ना तो और ज़्यादा काफ़ी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो आप जब भी खाए ना तो गरम गरम ही बना करके खाए तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा खाने के लिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल लेती हूँ प्लेट में पराठा, उसके बाद डाल लेती हूँ टमाटर की खट्टी वाली चटनी जो आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज शेयर नहीं की हूँ। उसके साथ डाल लेती हूँ चिल्ली सॉस। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चिल्ली सॉस भी यहाँ पे खा सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छी लगती है, पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मीठी चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और पराठा भी बहुत अच्छी सॉफ्ट और नरम बनी है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ और आप लोग भी इस तरह से बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए।